चंद्रपुर एक घने जंगलों के बीच बसा हुआ गांव, जहां समय मानो ठहर गया था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक रहस्य ने पूरे गांव को जकड़ रखा था। ये रहस्य था गांव के बाहरी हिस्से में स्थित कालकोटरी हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित है। रात के समय वहां से चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और भारी कदमों की गूंज सुनाई देती थी। 200 साल से ज्यादा पुरानी यह हवेली किसी नेत्रहीन राजा विक्रम की थी। राजा ने मरने से पहले इस हवेली को अपने खजाने की रक्षा के लिए श्रापित कर दिया था। रवि, जो एक शहर का युवा पत्रकार था, ने इस गांव और हवेली के बारे में सुना। वो अपने करियर में एक बड़ी कहानी की तलाश में था। उसने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई को सबके सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी, लेकिन रवि ने किसी की एक न सुनी। रात के करीब 9 बजे रवि ने अपना कैमरा, टॉर्च और एक पुरानी किताब, जिसमें श्रापित जगहों की कहानियां थीं, उठाए और हवेली की ओर चल दिया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। जब रवि हवेली के करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि हवेली के बाहर एक विशाल पेड़ है, जिस पर सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति बैठी थी। जब रवि ने टॉर्च उसकी ओर फेंकी, तो वह आकृति गायब हो गई। हवेली के दरवाजे पर एक लोहे की बड़ी जंजीर थी। रवि ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था। हवेली के दीवारों पर बड़ी बड़ी पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें हर व्यक्ति की आंखें रवि को घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे रवि हवेली के अंदर बढ़ता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें कभी कभी लाल हो जाती। उसने सोचा कि यह उसका वहम है। हवेली के एक कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी मेज पर एक लाल रंग की किताब रखी हुई है। जैसे ही उसने किताब को छुआ, हवेली की सभी खिड़कियां जोर से खुल गईं और एक ठंडी हवा चलने लगी। किताब खोलते ही उसमें से एक पन्ना गिरा, जिस पर खून के धब्बे थे। उस पन्ने पर लिखा था, जो खजाने की ओर बढ़ेगा वो हवेली में ही कैद हो जाएगा। रवि ने किताब को पढ़ना जारी रखा। उसमें हवेली की कहानी लिखी थी। राजा विक्रम ने अपनी रानी और सभी सेवकों को खजाने के साथ जिंदा दफना दिया था। जो भी उस खजाने को पाने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा इस हवेली में फंस जाएगी। रवि ने तय कर लिया कि वो खजाने की सच्चाई का पता लगाएगा। वो हवेली के नीचे बने तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तहखाने में पहुंचते ही उसे चारों ओर कंकाल और बिखरे हुए कपड़े दिखाई दिए। वहां एक पुरानी लैंप जल रही थी, जो बिना तेल के ही रोशनी दे रही थी। तहखाने के बीच में एक विशाल पत्थर का ताबूत था। जैसे ही रवि ने उसे छूने की कोशिश की, पूरे तहखाने में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। रवि ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक महिला की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था और वो चीखते हुए बोली, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये रानी की आत्मा थी, जो खजाने की रक्षा कर रही थी। उसने रवि को खजाने से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रवि जिद्दी था। उसने सोचा कि वह खजाने को नष्ट करके हवेली को श्राप से मुक्त करेगा। रवि ने खजाने को खोजने के लिए ताबूत खोला। उसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का ढेर था। जैसे ही उसने उसमें से एक सोने का सिक्का उठाया, तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा। रानी की आत्मा ने चीखते हुए कहा, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तहखाने के फर्श पर एक भयंकर भूकंप जैसा झटका लगा और खजाने से आग की लपटें उठने लगीं। रानी की आत्मा ने रवि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने अपनी माचिस निकाली और खजाने में आग लगा दी। आग लगते ही रानी की आत्मा दर्द में चिल्लाए और हवेली हिलने लगी। खजाना धीरे धीरे राख में बदल गया। रानी की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। रवि किसी तरह तहखाने से बाहर निकला। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि हवेली का श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन रवि के चेहरे पर एक डर था। कभी कभी उसे लगता था कि रानी की आत्मा अब भी उसके आसपास है।